नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन इनामुन नबी। इनसे बात करेंगे। इनाम साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मामला जिस तरह हुए, मुसलमानों बच्चों के एडमिशन को लेकर अब फिलहाल उसे बंद कर दिया गया, तो उस हवाले से इनामुन नबी जो एआईपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, एआईपी का स्टैंड क्या है? एक गलत मैसेज पूरे मुल्क में गई है, पूरे वर्ल्ड में गई है, जहां हम ये दावा करते हैं हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं। तो सेक्युलर कंट्री में हर किसी का इक्वली ये रहता है कि इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। किसी मज़हब, किसी कम्युनिटीज़ को कोई स्पेशल ये नहीं होता है। और जहाँ कहीं ऐसा कोई ऐसी स्पेशल प्रोविज़न की गुंजाइश रहती है, उसको वैसा स्टेटस होता है। अब आपने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात की, तो कहीं ना कहीं आज वो श्री माता जी भी शर्माई होगी, क्योंकि कोई भी रिलीजन हो वो कभी मजहबी बुनियाद पर बेवार पर भरोसा नहीं रखता है। तो हम समझते हैं कि एक मिली भगत थी जनाब उमर साहब की और बीजेपी की, क्योंकि उमर साहब स्कम्प हुए हैं। उमर साहब ने कंप्लीट सरेंडर किया है इस मामले में। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई कॉलेज रिकॉग्नाइज हो सके, डी रिकॉग्नाइज किया गया हो। अगर वो रिकॉग्नाइज था, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ एज पर द क्राइटेरिया, तब इसको डी रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया? अब अगर मुसलमान बच्चों के बजाय हिंदू बच्चे ज़्यादा होते, क्या तब भी ये डी रिकॉग्नाइज हुआ होता ये यूनिवर्सिटी? तो कहीं ना कहीं उमर साहब ने जो हमें और अवाम को पता चल रहा है कि उमर साहब और बीजेपी की मिली भगत थी। उमर साहब ने पहले ही इशारा दिया था कि या फिर कैंसिल कर दो इस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन को। वही बीजेपी ने करके हमारे बच्चों को बाहर कर दिया, और उनकी जो मेहनत थी, उनका जो ये मेरिट था, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई और एक गैर मुनसिफाना फैसला था। पीडीपी ने भी इस पे काफ़ी जो है इस पे तनकीद का इससे निशाना बनाया, तो आपने पीडीपी को भी निशाना बनाया, एनसी को भी निशाना बनाया, क्या कहें? पीडीपी की बात ही छोड़िए जनाब। पीडीपी इख्तिदार के लिए भूखी है। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं मसला होता है, पीडीपी हमेशा आपको खुराफाती चीज़ों में नज़र आएगी। जब वो सरकार में थे, मैंने अंदर भी ये कहा था, तब ये जो इल्तिजा मुफ्ती है उसने लिंचिस्तान लिखा था। जब इखलाकी लिंचिंग हुई, तब तो मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के साथ, तब तो उन्होंने इस पर बात नहीं उठाई। जब सरूर में लड़का मारा गया और दूसरा जख्मी किया गया, तब इंजीनियर रशीद वहाँ पर पहुँचे। इंजीनियर रशीद ने अपना जेब से पैसे लगाकर उसको ट्रीटमेंट कर दिया। तब तो उमर साहब ये महबूबा जी और मुफ्ती साहब के मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला। फिर जब अनंतनाग बटिंगू में एक लड़के को जलता हुआ टायर उसके गले में डाला गया, इंजीनियर साहब ने अपने पैसे से लेकर उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया दिल्ली में। उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, बाद में बदकिस्मती से वो चल बसा। तब तो उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था। तब तो वो हर एक चीज़ में जस्टिफाई करती थी। और आज वो कहती है कि कैदियों को शिफ्ट कर लो, कैदियों को शिफ्ट कर लो। शिफ्ट मतलब क्या है? जो कैदी जोधपुर में है, तिहाड़ में है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवारा में है या सेंट्रल जेल श्रीनगर में है, वो जेल में ही है। वो माँ से दूर है, बाप से दूर है, बच्चों से दूर है, बहन भाई से दूर है। तो क्या उससे कोई राहत उससे मिल सकती है? वो चाहती है कि यहाँ पर जो जेलों में नज़रबंद है, अगेन वो अपीजमेंट चाहती है। वो चाहती है कि वो जेलों में ही सड़ जाए, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं। उनको उमर खालिद याद है, अच्छी बात है, बात करनी चाहिए। उनको उमर खालिद याद है, लेकिन उनको फेरोज़ अहमद जो 22 साल से जेल में बंद है वो याद नहीं है। उनको अब्दुल मजीद बाबा सोपुर का याद नहीं है। उनको फयाज अहमद लोन कुपवारा का याद नहीं है। उनको बशीर अहमद किन्नू 12 साल से बंद है, वो याद नहीं है। उनको परवेज साहब, जहाँ से पीडीपी को बार बार वोट मिले हैं, त्राल का 22 साल से वो तिहाड़ जेल में नजर बंद है, उनको तो वो याद नहीं रहे। उनको बाकी लोग याद है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर उसने उनको वेलकम किया, लेकिन इंजीनियर रशीद की जमानत पर उसने मज़ामत दिखाई। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से लेकर आपको लगेगा कि मैडम की जो पॉलिसी है वो अपीजमेंट पॉलिसी है, धोखे की पॉलिसी है। सरकार उन्होंने हमेशा पीडीपी ने हमेशा कश्मीरी को धोखा दिया है, धोखा देती आई है। और देखिए, बदकिस्मती की बात ये है, शर्म की बात है, आज वो कहती है मरहूम मुफ्ती साहब स्टेट्समैन थे, हम मरे हुए इंसान के खिलाफ बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से। जो मुफ्ती साहब ने यहाँ बीजेपी को लॉन्चिंग पैड दिया,
उसके नतीजे में स्टेटहुड एब्रोगेट हुआ, 370 एब्रोगेट हुआ। जो मुसीबतें आज कश्मीरी झेल रहा है उसकी बेदबार जो है, उसकी जो मिसाल है, उसकी जो बेस है, वो मरहूम मुफ्ती साहब ने डाली, PDP ने डाली, महबूबा मुफ्ती ने डाली। जम्मू को अलहदा स्टेट देने की जो उड़ती उड़ती खबरें देखने को मिलती है, अवामी इत्तेहाद पार्टी का क्या स्टैंड इस पर है? वो श्यामलाल शर्मा जी ज़रा होश के नाखून ले। जम्मू प्रोविंस जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जम्मू में पीर पंचाल है, जम्मू में चिनाब है, जम्मू में किश्तवाड़ है, जम्मू में डोडा है, जम्मू में पुंछ है, जम्मू में रजौरी है। जम्मू डाई डिस्ट्रिक्ट श्यामलाल जी शर्मा का नहीं है। वहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद और लोगों की भी है। वो इस कोई भी लद्दाख भी पहले डिमांड करता था कि हमें अलग कर दो। आज लद्दाख की हालत क्या है वो आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। आज वो पछता रहा है, प्रोटेस्ट करे, सोनम वांगचुक जेल में नजर बंद है। तो जम्मू के लोग बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने जब दरबार मुँह अभी बंद ही हुआ था तब उनको पता चला था कि डिवीजन से हमें कितना नुकसान है और कश्मीर जम्मू के लिए कितना ज़रूरी है। तो वो हम चाहते हैं कि हम एकजुट रहे। इनफैक्ट हमारा ये स्टैंड है कि लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा मिलाया जाए। आखिर पर मैं एक और बात आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के मुतालिक क्या लग रहा है? क्या उनकी रिहाई हो सकती है? क्योंकि कह रहे हैं कि पंचायत इलेक्शंस हैं, दीगर इलेक्शंस हैं। क्या ऐसा आपको कोई रोशनी की किरण नजर आ? इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो जुर्मी बेगुनाही की सज़ा काट रहे। जिन्होंने उनको बंद किया उसको भी नहीं पता कि ये किस जुर्म में बंद है, और इंजीनियर साहब को आज तक नहीं बताया गया कि वो किस जुर्म में बंद है। असल में इंजीनियर साहब एक थ्रेट है, सियासी थ्रेट है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अब आप कहेंगे थ्रेट क्या है? जो उसका लोगों के साथ 24 घंटे उठना बैठना, सिंपलिसिटी, VIP कल्चर को ख़त्म करना, लोगों के काम करना, लोगों के साथ जुड़े रहना, वो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंज है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को। VIP कल्चर जो उसने ख़त्म किया था, पॉलिटिकल एस्पायरेशन सेंटिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करना है, उसको दुगलापन के बगैर, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को खड़कती है। उसकी वजह से इंजीनियर साहब जुर्मी बेगुनाही की सज़ा काट रहे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, यहाँ की जुडिशरी पर, और सबसे ज़्यादा, उन सबसे भी ज़्यादा हमें परवरदिगार पर उम्मीद है कि हम होपफुल है कि इंशाअल्लाह रहमान जल्द ही इंजीनियर हम सब के दरमियान होंगे। तो ये थे इनाम नबी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है अवामी इत्तेहाद पार्टी के। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम की वाहिद तर्जुमान वो सिर्फ अवामी इत्तेहाद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की सरबराही कर सकती है। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान।